फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन टू इमेजेस। अगर इस क्वेश्चन को मुझे आपसे रिलेट करना हो ना तो बेस्ट एग्जांपल है इंस्टा व्हाट्सएप। आपने देखा होगा इंस्टा व्हाट्सएप पे या स्नैप पे इस तरह के क्वेश्चंस फ्लोट होते रहते हैं। न्यूज़पेपर अगर आपने कभी पढ़ा हो, पढ़ना चाहिए वैसे, तो न्यूज़पेपर में आपको इसके क्वेश्चंस दिखते हैं। 100% के क्वेश्चंस न्यूज़पेपर में भी आते हैं। आपने देखे होगा 2 इमेजेस देते हैं, दोनों में डिफरेंसेस पूछते हैं। तो यहाँ पे 2 इमेजेस आपको देंगे और दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं ये पूछते हैं। इस क्वेश्चन का इन्फ्लो रहा है कुछ ईयर्स में। देखिए बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से नहीं आए हैं, लेकिन 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रहे हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। माई अमरदीप श्रीवास्तव, आई एम योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एजुकेटर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने समर वाईटी सीरीज में यूसी स्पेसिफिक टॉपिक में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। बच्चों आज हम आगे बढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 7। 1 मिनट दोस्तों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ, ठीक है। और लेक्चर नंबर 7 यूसीड में, यूसीड डेडिकेटेड जो मैंने आपके साथ सिलेबस शेयर किया था और मैंने बोला था हम इसके सारे टॉपिक्स देखेंगे, सारे टॉपिक्स बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट के साथ देखेंगे। सो उसी सीरीज में हम यूसीड में आगे बढ़ रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ और आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन टू इमेजेस। अगर इस क्वेश्चन को मुझे आपसे रिलेट करना हो ना तो बेस्ट एग्जांपल है इंस्टा व्हाट्सएप। आपने देखा होगा इंस्टा व्हाट्सएप पे या स्नैप पे इस तरह के क्वेश्चंस फ्लोट होते रहते हैं। न्यूज़पेपर अगर आपने कभी पढ़ा हो, पढ़ना चाहिए वैसे, तो न्यूज़पेपर में आपको इसके क्वेश्चंस दिखते हैं। 100% इसके क्वेश्चंस न्यूज़पेपर में भी आते हैं। आपने देखे होगा 2 इमेजेस देते हैं, दोनों में डिफरेंसेस पूछते हैं। तो यहाँ पे 2 इमेजेस आपको देंगे और दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं ये पूछते हैं। इस क्वेश्चंस का इन्फ्लो रहा है कुछ ईयर्स में। देखिए बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से नहीं आए हैं, लेकिन 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रहे हैं। इसलिए ये एक पैटर्न टॉपिक बन जाता है और मैं कोर्स में इसको रखता हूं। आइए इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ और टॉपिक के बारे में पॉइंट्स है दोस्तों, उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। ओके, एक बार टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। तो बेटा इस टॉपिक से आपको पेपर में, इस टॉपिक से पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर सेट में क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी सेट्स में इसका एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये मान के चलें कि आपको पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस इसके इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। 30 सैंपल्स, ये आइडियली इमेज है जो मुझे लगती है, मैं अपने एक्सपीरियंस पे इस चीज को लिखता हूँ। 30 अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और मेरे क्लासरूम क्वेश्चंस के साथ, जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लासरूम में डिस्कस कर रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस और 30 सैंपल क्वेश्चंस। दोस्तों अगर हम इतना डिस्कस कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, तो इस टॉपिक के लिए मोर देन परफेक्ट हमारी प्रिपरेशन होगी। प्रिपरेशन इस चीज की गारंटी नहीं देती है कि हम सेलेक्ट होंगे। प्रिपरेशन इस चीज की गारंटी देती है कि हम कॉन्फिडेंस से अप्रोच करेंगे। जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, हम पेपर रूम में एंटर होंगे, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा। औरों के पास सब्जेक्ट नॉलेज हो सकता है, लेकिन मेरे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी एग्जाम सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज के दम पे नहीं निकलेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं तो आप क्लासरूम में जाके बेसिक एरर्स कर देंगे। खैर, तो ये कुछ है टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे यहाँ कोई टाइप्स बनता नहीं है, ओनली 2 इमेजेस कंपैरिजन क्वेश्चंस बनेगा। यहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इजी एंड इजी प्लस। इजी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए। कभी कभी कुछ ऐसी इमेजेस आ जाती हैं जो एक स्पेसिफिक पोर्शन पे जहां डिफरेंस है वहां ब्लर होती हैं। वो बहुत ब्लरी इमेज होती है बेटा, उसे आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन वो डिफरेंस में काउंट होती हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे इसलिए मैंने इजी प्लस लिखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम हेल्पलेस हो जाते हैं। हमें सही चीज दिख रही है लेकिन हम परफेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इस वजह से है। बट आइए ठीक है आगे। अच्छा, अब इस टॉपिक के बारे में जरा सा समझिएगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डीप ऑब्जर्वेशंस, तो सम टाइम टेकिंग। बेटा यहाँ ऑब्जर्व करना है आपको, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, कुछ विजुलाइज नहीं करना, कोई फॉर्मूला या लॉजिक नहीं लगेगा। आपको कीनफुली डीप ऑब्जर्व करना है और जैसे आप डीप ऑब्जर्व कर लेंगे कीनफुली, आप नंबर ऑफ डिफरेंसेस फाइंड कर लेंगे। पर इस ऑब्जर्वेशन के होल प्रोसेस में दोस्तों कभी कभी थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो टाइम अलॉटेड है, जो लिमिटेड टाइम हमें मिला है इस क्वेश्चन के लिए, हम उतना ही लगाएं, हम अपना कीमती टाइम यहाँ पे वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। सो ये कुछ पॉइंटर्स थे इस टॉपिक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कोई, जैसे मैंने पहले आपको बताया, यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं कोई कॉन्सेप्ट बता दूं, मैं कोई, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कोई थ्योरी बता दूं, कोई फॉर्मूला बता दूं।
आपको डीप ऑब्जर्व करना है, इमेजेस को ध्यान से देखना है, एक तरफ से स्टार्ट करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, रैंडम करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। अगर रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। आप एक तरफ से स्टार्ट करिए, लेफ्ट से स्टार्ट करिए, राइट की तरफ आइए, टॉप से स्टार्ट करिए, बॉटम की तरफ आइए। जब आप इस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके गलती करने की या कुछ मिस करने की, गलती तो हम नहीं कह सकते दोस्तों, यहाँ पे गलती होना जैसे कुछ है नहीं, लेकिन किसी पोर्शन को मिस कर दें इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, ओके, सो चलिए, ये बेसिक बातें थी इस टॉपिक के बारे में, और कुछ ज्यादा बताने के लिए है नहीं, सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्रीवियस, अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो यूसीट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अब जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। हाउ मेनी डिफरेंसेस आर देयर इन टू इमेजेस, ऐसे आपको दो इमेजेस देंगे बेटा, और दोनों इमेजेस में आपको डिफरेंसेस कितने हैं, कितने अलग अलग यहाँ पे डिफरेंस है दोनों इमेजेस में, ये आपको बताना होता है। चलिए अब मैं एक तरह से स्टार्ट करता हूँ। ओके, क्या बोला मैंने, एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। जब एक तरफ से स्टार्ट करेंगे तो गलती कम होगी, तो मैंने बोला मैं इसे सर्कुलर, मैं हमेशा सर्कुलर डायग्राम में इमेज को लेता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इस सर्कल से, और मैं ऐसे आगे बढ़ते हुए जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉक, मैं यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह सर्कुलर मोशन करते हुए जाऊंगा। ठीक, मैं पहले एक इमेज में देखूंगा, फिर दूसरी वाली इमेज में से चेक करूंगा। हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस तरह। आप, मैंने एंटी क्लॉकवाइज बताया, आप क्लॉकवाइज कर लें, आप टॉप टू बॉटम कर लें, वो आपके ऊपर है। मैं इसमें इमेज को देखूंगा, फिर यहाँ पे इमेज को देखूंगा, दोनों सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो हमें कोई मतलब नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर डिफरेंट है तो हमारा वो एक डिफरेंस काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा पाथ होने वाला है, देखिएगा। सबसे पहले बनाना को देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, इस पोर्शन को लुक करिए। पहले वाले, इस लेफ्ट वाले डायग्राम में तो यहाँ पे एक था, इस वाले में यहाँ दो दो नॉट हैं, दो डिफरेंट नॉट दिख रही हैं, तो डिफरेंस हो गया ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सेम, इस पर्सन पे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, लुक, गायब है। हाँ, गायब कर, मुझ गायब कर दिया इसकी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बेटा ये बोरी का कलर देखिएगा, जो बोरी है उसका कलर देखिए, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इस बास्केट का कलर देखिए, बास्केट का कलर चेक करिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उसमें मेंशन कर रहा था, एक मिनट, एक ही जगह मेंशन करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर वो हमें काउंट करना है, उसमें कोई ऐसे इशू नहीं है, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड्डू का शेप, इस बॉक्स के अंदर जो लड्डू का शेप है वो देखिए, चलेगा। ये ग्रीन वाले बॉक्स में यहाँ लाइंस हैं, यहाँ लाइंस मिसिंग है, देखिए, दिख रहा है, यहाँ लाइंस, उस वाले में लाइंस थी, इसमें लाइन मिसिंग है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये छोटे वाले बॉक्स के का कलर, ढक्कन का जो ऊपर है उसकी ओपनिंग, उसका कलर देखिए। क्लियर, समझ में आ रहा है बराबर। आगे बढ़ता हूं। ओके, मेजरिंग कैप इन दिस वन, यहाँ मेजरिंग कैप है, वहां मेजरिंग कैप गायब है, मिसिंग है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, ओके, लॉकेट पे आ जाइए। यहाँ दो हैं, यहाँ एक है, चलेगा। उसी तरह इसने जो क्लॉथ उड़ा है, गमछा, यहाँ पे रेड बॉर्डर है, यहाँ बॉर्डर नहीं है। ठीक है, ऊपर आ जाइए। कंप्लीट, देखिए हमने एक तरफ से स्टार्ट किया, हमने इस साइड से स्टार्ट किया, ऐसे मूव करते 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 यहाँ पे आके हम एंड हो रहे हैं। इसमें हमारे कुछ मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं बेटा, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती है, और कुछ नहीं है। ठीक है, आप काउंट कर लेते हैं, हाउ मेनी डिफरेंसेस वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हाउ मेनी डिफरेंसेस वी हैव इन बोथ द इमेजेस, 10 डिफरेंसेस। इन दोनों इमेजेस में हमें यहाँ पे 10 डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर यूसीट का क्वेश्चन है, चलेगा। आगे बढ़ो दोस्त, परफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आराम से देखिएगा, मैंने सर्कल्स किए हैं, आप जहां जहां इमेज में सर्कल्स है उसको दोनों साइड इमेज से कंपेयर करिएगा, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। ठीक है, आप इधर से इधर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई रूल नहीं है दोस्तों, बस एक तरफ से करना है, एक पैटर्न से करना है, इससे हमारी एरर कम होती है, मिसिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देख के हो सकता है आपको भी भूख लग रही हो। ठीक है, चलिए,
वो 56 भोग वाली थाली है भाई, सब कुछ है इसमें। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, इमेज को जूम करने में थोड़े से ऑब्जेक्ट्स आपको कुछ ब्लर दिख सकते हैं। मैंने कोशिश की आपको क्लियर दिखे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करते जाऊंगा। सबसे पहले बता दूं, ये यूसी 2020 का क्वेश्चन है। हम ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो यूसी 2020 का क्वेश्चन है। आइए सोल्यूशन देखते हैं। फिर वही चीज जैसे बताया, एक साइड से स्टार्ट करें। तो अब कि मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, उधर जाऊंगा। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? मैं इस साइड से, ऐसे मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ये कलर, वहां पे जो रोटी रखी है उसका कलर डिफरेंट है। ठीक, मैं आपको पॉइंट आउट करते जाऊंगा, आप परेशान ना हो इसमें। ओके, यहाँ पे स्पून मिसिंग है, आपको देखिए आइडेंटिफाई होगा, आइडेंटिफाई होगा जहां पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। स्पून है, स्पून मिसिंग है दूसरे वाले में। एक में तो स्पून दिख रहा था, अगले में स्पून नहीं है। ओके नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे देखिए ये मिसिंग। इस लेफ्ट वाले इमेज में तो छोटी सी जो कटोरी है, छोटे से जो बाउल है वो रखा है, पर राइट वाले में गायब है। बाउल तो नहीं खाएगा ना वो। ठीक है, तो डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। ओके, लुक एट दिस, स्ट्रॉ शेप डिफरेंट दिख रहा है, चलेगा दोस्त? ओके, मूव टू नेक्स्ट। थाली के अंदर, प्लेट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। इत, इतने ऑब्जेक्ट रख रखे हैं बेटा प्लेट के अंदर। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लेट्स के अंदर चलते हैं। प्लेट के अंदर कुछ होगा नहीं, मैं बताऊं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिखे ना वो 100% वहां नहीं होगा। देखते हैं। ओके ओके ओके, कलर, दिस वन। ये छोटे से जो ऑब्जेक्ट है इसका कलर देखिए, दोनों साइड डिफरेंट कलर आपको दिख रहा होगा। और फाइन फाइन, और प्लेट के अंदर कुछ नहीं है, प्लेट के अंदर और कहीं कुछ नहीं है। ओके, अब आते हैं अब पर्सन पे। ठीक है, इस पर्सन पे आते हैं, तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीथ देख लीजिए, दिस वन, देख रहे हैं वहां पे था या नहीं है? और देखते हैं, फिंगर्स को चेक करते हैं, बराबर है। हेयर्स, आईब्रो की पोजीशन सेम है। ओके, क्लो, इधर वाले हैंड में सेम, 6, सब सेम है। हाउ मेनी डिफरेंसेस वी हैव इन दिस वन? 6 डिफरेंसेस। ठीक है, बस कीनफुली ऑब्जर्व। देखिए आप दोनों क्वेश्चन, अभी मैं और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, लेकिन आप दोनों क्वेश्चन से इस चीज को समझ पाए होंगे। हमें और यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ कीनफुली आराम से ऑब्जर्व करना है, ऑब्जेक्ट्स को देखना है, उनके डिफरेंसेस को पता करने की कोशिश करनी है। एक चीज जो आपकी हेल्प करेगी, वन साइड मूवमेंट। एक तरफ से जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ छूटने के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, वो काफी डिक्रीज कर जाती हैं दोस्तों। बस इसी चीज का ध्यान रखना है। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूसी 2023 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस टॉपिक का सबसे टफ क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिफिकल्टी यहाँ इंट्रोड्यूस है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है। आइए सोल्यूशन समझते हैं। कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, बदलेंगे नहीं। एक तरफ से स्टार्ट करो, जैसे स्टार्ट करता हूँ देखिएगा। नंबर 1 देखिए, डिफरेंस दिख रहा है, वहां 2 डॉट है, यहाँ डॉट नहीं है। नंबर 2, नंबर 3 देखिए, यहाँ पे टंग दिख रही है, वहां नहीं दिख रही है। 3 तक क्लियर है। 4 कलर बदला है। 5, 6, 7, 6 में डॉट है, वहां अलग शेप है, यहाँ पे सर्कल को ज्यादा ट्विस्ट किया है। 7 तक हो गया। 7 के बाद दिस वन 8। ओके, और ये 9, टाई वाला शेप देखिए, टाई के शेप को देखिए, यहाँ ज्यादा स्ट्रेच किया, वहां क्लोज कर दिया है। सो फिर से बता दूं, एक तरफ से मैंने स्टार्ट किया, 1 2, जहां जहां सर्कल है वहां डिफरेंस आपको दिखेगा। 1 2, यहाँ टंग देखिएगा 3, पेन देखिएगा 4, बुक का कलर चेंज किया है 5, हार्ट शेप को चेंज किया है 6, यहाँ डॉट है, वहां ट्रायंगल टाइप का है 7, फिर ये टाई को ज्यादा ट्विस्ट कम किया है, वहां ज्यादा किया है 8, और बटन 9। सो हाउ मेनी डिफरेंसेस? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 9। हाउ मेनी डिफरेंसेस वी हैव इन दिस इमेज? 9। क्लियर? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। जो चेंजेस हैं वो बहुत माइन्यूट हैं, जब माइन्यूट होते हैं तो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, वही चीज यहाँ पे था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यूसी 2016 का क्वेश्चन है। आइए डिफरेंस देखते हैं। इसमें जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था, कभी कभी ब्लरी इमेज होती है, इमेज ब्लर है, वहीं पे डिफरेंस है, तो ये पक्का कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। देयर आर 2 केसेस ऑफ प्रियंका स्टैंडिंग इन फ्रंट। प्रियंका कोई लड़की है बेटा, वो स्टैंड मिरर के सामने है। स्पॉट द डिफरेंस इन द 2 स्केचेस एंड चूज द करेक्ट। भाई आपको दोनों में डिफरेंसेस में कितने, दोनों इमेजेस में कितने डिफरेंसेस वही बताना है। चलिए वही चीज स्टार्ट करते हैं जो अभी तक कर रहे थे, एक तरफ से। सो
इधर से स्टार्ट करें बेटा, ये दिस वन देखिएगा, यहाँ पे इसके जो उसके बाद वो था पाइप था, उसका शेप चेंज किया है, यहाँ पे अलग है वहां पे अलग है। देखिए यहाँ पे बॉटल के अंदर का पाइप कंटिन्यू दिख रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू दिख रहा है, यहाँ पे बीच का पाइप मिसिंग है, ब्लर कर दिया क्या कर दिया पर दिख नहीं रहा, तो डिफरेंस है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। टू, पाइप का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। टू, आगे आइए। ठीक है, थ्री, ठीक है वहां पे प्लेन है, यहाँ पे कुछ कुछ लाइंस बनी है, शेडेड है, वहां प्लेन है या शेडेड है, सो वी हैव थ्री, टिल नाउ वी हैव थ्री। अब थ्री के आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखना थ्री के बाद अब प्रियंका पे आते हैं। बैक का ये लॉक, फोर, लॉक का कलर देखेंगे आपको डिफरेंस दिखाई देगा, फोर, फोर के बाद ओके टिल नाउ वी हैव फोर, और आफ्टर फोर, एक मिनट, ओके एयरिंग फाइव। मैं बता रहा हूँ ना इमेज ये बहुत बहुत बेटा क्लोज इमेज है, बहुत ब्लरी इमेज है, ये जो क्वेश्चन में भी आई थी तो कुछ ऐसे ही थी, यहाँ पे तो थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच किया है तो आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है, तो समझने में दिक्कत हो रही है, पर अब मैं बता रहा हूँ आप पॉइंट आउट करके उस इमेज को ओरिजिनल पेपर में देखिएगा अपने फोन में। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में भी इमेज आई थी वो ऐसे ही थी, तो जब ऐसे इमेज आ जाती है तो डिफरेंस दिक्कत बहुत होती है। सो हम कहाँ तक पहुंच गए थे, 1 2 3 4 5, 5 तक पहुंच गए, आगे देखते हैं आफ्टर फाइव। नोज रिंग सिक्स, उसमें है इसमें नहीं है, सिक्स, आफ्टर नोज रिंग यहाँ पे आ जाते हैं फिंगर्स पे, में इसको मैं हटा रहा हूँ बेटा, इधर पॉइंट आउट कर रहा हूँ ताकि हम डिफरेंस समझ सकें, यहाँ डिफरेंस समझने में दिक्कत हो रही है। सिक्स के बाद हाथ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ओके ओके, सो वी हैव सिक्स टिल नाउ, और आफ्टर सिक्स दिस वन सेवन, दिस वन सेवन। यहाँ फिंगर में बेटा बहुत अगर ध्यान से देखिएगा ओरिजिनल लेवल में फिंगर में डिफरेंस है। ठीक है, ये जो फिंगर की पोजीशंस हैं इसमें हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें डिफरेंस की बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ रिंग अगर आप बीच जो इस फिंगर की जस्ट बाद वाली जो फिंगर है यहाँ पे देखिए कि एक ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, छोटा सर्कल बने गया, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे वो मिसिंग है, यहाँ पे इस वाले इमेज में वो मिसिंग है। सो हाउ मेनी डिफरेंसेस वी हैव, सेवन, हाउ मेनी डिफरेंसेस वी हैव, सेवन। ये इमेज जब अभी आपको स्क्रीन पे बड़ा करके जो मैं दिखा रहा हूँ इस वजह से थोड़ी सी ब्लर हो रही है और हम आइडेंटिफाई करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आप छोटी स्क्रीन पे से देख रहे होंगे या आप इस क्वेश्चन को ओरिजिनल पेपर से देखिएगा अपने लैपटॉप पे फोन पे, तो आपको थोड़ा सा आप पॉसिबली जूम भी कर सकते हैं अपने लेवल पे, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन डिफरेंसेज यहाँ पे हमारे 7 है। ओके नेक्स्ट, 7। अब देखिए हर इमेज में प्रॉब्लम नहीं है, अब इस इमेज में वो नहीं है, जो चीज लास्ट इमेज में मैं बता रहा था वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें क्लियरली एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है अगर इमेज को क्लियर नहीं दिया गया है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था बच्चों, वो अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्या कहते हैं वो, जिसमें बनानास थे डिफरेंस थे, तो साफ साफ विजिबल था, क्लियर था। अगर इमेज ब्लर हो रही है तो वहां पे दिक्कत आती है वहां पे हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ये है यूसी सी 2020 का क्वेश्चन है, आइए फटाफट सोल्यूशन देख लेते हैं। सेम चीज एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारी इमेज आती आती है, तो फाइन मैं यहाँ से सिर्फ ये सीट 2020 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए सोल्यूशन देखते हैं कैसे इसे अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर क्वेश्चन है, कर पाएंगे। एक साइड से स्टार्ट करते हैं जैसे पहले बताया, देखिए
1 2, देखिए साइड्स देखिएगा 2 के बाद, पॉकेट 3, मोच का शेप देखिए वहां टिल्टेड, यहाँ वहां ज्यादा झुकी है, यहाँ वो है 4, 4 के बाद आगे ये हैंड यहाँ मिसिंग है, 5 देखिए हैंड मिसिंग है, 5 लीड मिसिंग है, 6 कलर 7 एंड इस बंदे का चश्मा 8। हाउ मेनी डिफरेंसेस वी हैव? 8। फिर से बता रहा हूं एक बार देखिएगा, यहाँ से एक साइड से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, वही चीज यहाँ पे ज्यादा है, वहां ज्यादा है कम, 1 हैंड देखिएगा 2 है 1 है, 2 मोच को देखिएगा 3, पॉकेट मिसिंग है 4, लीड मिसिंग है 5, हैंड हाथे पे हैंड नहीं है 6, चश्मा लगाया है 7, शर्ट का कलर बदला है 8। सो हाउ मेनी डिफरेंसेस वी हैव? 8। क्लियर? हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए, फॉलो करिएगा। ओके सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप ये कंटेंट, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। एक अच्छा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, आता है पेपर में, वो मैंने आपके सामने रखा। इसके और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, जो हम आगे अपने डेडिकेटेड क्लास में यूज के देखेंगे। मैंने एक ओवरव्यू के लिए आपको एक सेशन दिया है ताकि आप समझ सकें और कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रोसेस से हम इस क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ें, मतलब हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, करना तो है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए वो समझाने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या कोई कॉन्सेप्ट में, आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के किसी और एजुकेशनल और ब्यूटीफुल सेशन में फिर से दोबारा। कीप रॉकिंग।